अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है एमडी के चैप्टर नंबर 4 लिक्विड स्टेट का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एमसीक्यूज। तो टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनमें एक ये टॉपिक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ज़्यादा जिक्र है हमारे सिलेबस के अंदर। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होते हैं और किन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के बीच में ये बनते हैं। अच्छा, इससे पहले जो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट वाज द आयन डाइपोल फोर्सेस। अब देखो टॉपिक का नाम यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल, फिर इसका नाम दूसरा आगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है बाबा। अच्छा, डाइपोल का मकसद क्या, दो पोल्स होने चाहिए, जैसे HCl और दूसरा H है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वही सेम 2.1, क्लोरीन का 3, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2.1। तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ज़्यादा उसके पास नहीं रहेगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा वो आगे इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना ये क्लोरीन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो इसीलिए क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगी मेरे बच्चों वो हो जाएगी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऊपर चार्ज आ जाएगी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, पोलर मॉलिक्यूल। अब इसके डायपोल्स आ गए। अब क्या आ गए, इसके डायपोल्स आ गए। ठीक है बाबा, मीन्स दो पोल्स यहाँ पे बन गए इसके, एक पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव। नाउ दिस इज अ डायपोल। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये भी डायपोल है। मीन्स ये जो बॉन्ड पेयर है ज़्यादातर के पास ये टाइम स्पेंड करेगा, तो इसके लिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा ये डायपोल बन गया। तो दो डायपोल के बीच में जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हो तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटर डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस। जैसे इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आयन डायपोल फोर्सेस, मीन्स एक स्पेशी क्या था आयन और दूसरा क्या था डायपोल डायपोल या पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे टॉपिक का नाम ही डायपोल डायपोल फोर्सेस है, तो मेरे बच्चों डायपोल डायपोल फोर्सेस कहाँ पे होंगे, वही आपको बता रहा है कि दो डायपोल्स के बीच में। अच्छा, दो डायपोल्स कौन से होते हैं, डायपोल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई परमानेंट चार्ज आ जाए, ठीक है ना, किसी की वजह से इंड्यूस ना हो। मीन्स कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर जो है ना वो कोई चार्जेस अपीयर नहीं होती। अच्छा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से नॉन पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर के ऊपर चार्जेस अपीयर क्यों नहीं होती, वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, नॉन पोलर में जैसे हाइड्रोजन, ठीक है बाबा, या अपना फ्लोरीन F2, इन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सर हम इन्हें क्यों कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन एटम इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ये दोनों हो गए हैप्पी फॉर्म में। देखो ना ये खुश हो रहा है। मीन्स एटम्स आर अनस्टेबल, दे वांट स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो अब इसके अंदर जो बॉन्ड बना है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, जिससे हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आगे चल के हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मगर इस मॉलिक्यूल में क्या होता है देखो सॉरी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसका भी कितना है 2.1। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालें वो हो जाएगा 2.1 माइनस 2.1
इट इज़ इक्वल टू 0। तो जब भी दो एटम्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाए तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर। एक बात ये तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से हम पोलरिटी निकालते हैं। अगर हम HCl की बात करें से फॉर एग्जांपल, इसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कितना होगा, किस तरीके से? तो ये क्लोरीन का है 3 माइनस हाइड्रोजन 2.1, इट इज़ इक्वल टू 0.9। तो यहाँ पे HCl के अंदर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है। तो याद करें, जहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 ना हो, 0 से ज़्यादा हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो HCl इज़ ए पोलर मॉलिक्यूल। ये क्यों है पोलर मॉलिक्यूल? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चों, वो 0 से ज़्यादा है, 0 नहीं है। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ग्रेटर देन 0 तो उसे हम कहेंगे पोलर। हाँ, अगर 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक भी कहलाता है। स्पेशल केस एक होता है, एक्सेप्शन केस, जिसे हम HF कहते हैं। तो HF का डिफरेंस 1.9 है, फिर भी वो अपना पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो 1.7 0 से ज़्यादा हो तो पोलर, 0 से ज़्यादा हो तो पोलर, अगर 0 आ जाए तो नॉन पोलर। फिलहाल इस चीज़ को आप समझें और याद करें। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन बाय द सेम वे फ्लोरीन। अगर हम दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 7। इस फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये भी एक इसके साथ शेयर करेगा, ये एक इसके साथ शेयर करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और फाइनल विल गेट फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल भी क्या है? नॉन पोलर है। क्यों? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 है, इसका भी 4 है। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाए तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा सर, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो है ना, हम किस तरीके से चार्जेस को एक्सप्लेन करें, कि मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्कस कर रहा हूँ पहले, ये हाइड्रोजन, तो ये इसका बॉन्ड पेयर, ये इसका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब क्या होगा, इस HCl के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना मेरे बच्चों, वो पूरे दोनों हाइड्रोजन्स में इक्वली समझो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी ऐसे मीन्स फुल कवर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि ज़्यादा जो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन की तरफ हो या यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझो ऐसे होगी विद इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का ले। तो अब यहाँ पे कोई पोल्स जो है ना नज़र नहीं आ रहे, या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इससे नहीं हुई कि कहाँ पे ज़्यादा हो जाए, कहाँ पे कम हो जाए। हाँ, HCl में ऐसे होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन ये भी सेम पावर रखता है, ये भी सेम पावर रखता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमने पढ़ा है उसमें वैलेंसी में कि व्हाट इज़ द वैलेंसी एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी डेंसिटी अब यहाँ पे इन केस ऑफ क्लोरीन कुछ ज़्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे क्या हो? ज़्यादा। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहाँ पे क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और ये वाला जो एंड है इस मॉलिक्यूल का, वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये कैरी करता है। तो इस तरीके से ये हो गया नॉन पोलर, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होती। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ से अपीयर होती हैं? फ्रॉम द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो समझो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। क्यों कर रहा है कैरी? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है, जो कम है क्लोरीन के 3 से। तो इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन को भी देखें मेरे बच्चों, फ्लोरीन में भी यही सेम चीज़ होगी। अब यहाँ पे अच्छा, आ जाते हैं वापस हमारे मेन टॉपिक की तरफ, व्हाट इज़ डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम डायपोल फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा, इन चीज़ों को भले आप सेव कर लें। So what are the dipole-dipole forces? The electrostatic interaction between the two polar molecules, the interaction of many dipoles in a condensed form. देखो यहाँ पे एक पोलर मालिक्यूल है, दूसरा ये पोलर मालिक्यूल है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, समझो HCl, ये HCl, HF, ये HF, ये बहुत ज़्यादा पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से पोलर मालिक्यूल्स होते हैं? जैसे समझे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल HF हो गया। HF इज़ अ पोलर मालिक्यूल, बहुत ही लिख रहा है, थोड़ा बोल्ड कर दूँ इसको। तो HF जो है ना, HF इज़ अ पोलर मालिक्यूल, और फ्लोरीन की जगह पे आप यहाँ पे क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, आयोडीन लिखो। तो दिस ऑल मालिक्यूल्स, ये जो एटम्स हैं ना, आपस में मिलकर मालिक्यूल्स ही बनाएंगे। जैसे HF हो गया, Cl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। ये सारे पोलर मालिक्यूल्स हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो जीरो से ज़्यादा होता है। तो जीरो से ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो मालिक्यूल्स हैं, ये सारे पोलर कहलाएंगे। तो ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस बनाने में। अब कैसे, सपोज अगर हम यहाँ पे लिखें कि HCl डायपोल डायपोल फोर्स बना सकता है HF के साथ, ये HF बना सकता है पानी के साथ, ये ऑक्सीजन बना सकता है HCl के साथ, ये बना सकता है मेरे बच्चों अमोनिया के साथ। तो माना इस किस्म के फोर्सेस को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? डायपोल डायपोल फोर्सेस, क्योंकि एक ये पोलर मालिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो याद करो मेरे बच्चों, ये भी डायपोल हुआ, ये भी डायपोल, ये पूरा वाटर पोलर मालिक्यूल, पोलर मालिक्यूल, पोलर मालिक्यूल या डायपोल सब इन्हें कहेंगे। तो बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहाँ पे, किन स्पेशीज़ के बीच में होगा? ये सिर्फ होगा पोलर मालिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पे ना ही तो आयन होगा और ना ही तो यहाँ पे कोई नॉन पोलर मालिक्यूल होगा। यहाँ पे वो मालिक्यूल्स होंगे जो परमानेंटली डायपोल रखते होंगे, जिनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो से ज़्यादा होगा और मोस्टली कम होगा 1.7 से या 1.7, क्योंकि 1.7 से अगर डिफरेंस बढ़ जाए ना मेरे बच्चों, जैसे NaCl है, तो वो आयोनिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयंस होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक ये मालिक्यूल, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि व्हाट आर दी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अच्छा, इसके बारे में कुछ नोट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ना कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अराइजेज ड्यू टू द इरेग्युलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मालिक्यूल। अगर मालिक्यूल्स होमोजीनियसली एक जैसे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में या फ्लोरीन में, तो वहाँ पे डायपोल्स नहीं बने। डायपोल्स वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे एक एंड पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, दूसरे पे कम हो। जहाँ पे ज़्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव एंड कहलाएगा, और जहाँ पे कम होगी वहाँ वो पार्शियल पॉजिटिव एंड कहलाएगा। तो एक डायपोल बन जाएगा, पोलर मालिक्यूल बन जाएगा। नाउ दिस मालिक्यूल इज रेडी to interact with another polar molecule to form a dipole-dipole interaction. The electrons come to together at one end of them. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। Thus the molecule acquire a partial negative charge at one end and partial positive charge at the other end, thus making them as a polar molecule या dipole. Finally, the two polar molecules with opposed charges will attract one another and lead to dipole dipole interaction. वही बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट्स फॉर्म में, भले आप इसको सेव कर लें। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड पेयर बना, बॉन्ड पेयर पर ब्रोमीन की तरफ क्यों आ रहा है? देखो, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.8, ठीक है बाबा, जबकि हाइड्रोजन का है 2.1। इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे आएंगे आएंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक डायपोल या पोलर मॉलिक्यूल बन गया। नाउ दिस इज रेडी टू फॉर्म
सो मेनी इंटरमालिकुलर फोर्सेस, सो मेनी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। एक ये मालिक्यूल, दूसरा मालिक्यूल, तीसरा मालिक्यूल, तो इनके बीच में डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये भी डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाएगा। तो ये कुछ पैटर्न तरीका होता है कि किस तरीके से डायपोल डायपोल फोर्सेस बनते हैं। अच्छा, डायपोल के दो पोल्स होते हैं मालिक्यूल्स के, पोलर मालिक्यूल्स के, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो याद करो, सेम अगर पोल्स आ जाए तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोज्ड पोल्स आ जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अपोज्ड पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर। तो ये जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहलाते हैं, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी कहलाते हैं। हाँ, अगर मालिक्यूल्स के सेम एंड आ जाए तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोज्ड एंड आ जाए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो याद करो कि डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही हमेशा नहीं होते, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी होते हैं। अच्छा, रिपल्शन तब होगी जब मालिक्यूल्स के सेम एंड्स आपस के करीब आ जाएंगे, किसी लोकेशन पे, इस जगह पे मिल जाएं। अगर सेम एंड्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे रिपेल करेंगे, अगर अपोज्ड एंड्स आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे मेरे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव एंड है, इसे हम कहेंगे डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे सेम पोल्स करीब आ गए, अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो क्या होगा कि दीज टू एंड्स रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मगर क्या होगा, रिपल्शन। यहाँ पे भी सेम आ रहे हैं तो रिपल्शन होगी, यहाँ पे अपोज्ड आ रहे हैं तो अट्रैक्शन। तो याद करो, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब होगा जब मालिक्यूल्स के अपोज्ड एंड्स ऐसी लोकेशन पे आ जाए कि वो आपस में अट्रैक्ट करें, तब जाके बनेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो ये डायपोल डायपोल फोर्सेस तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आयन डायपोल स्ट्रॉन्गर होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एंड द थर्ड वन इज दिस डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द परमानेंट मालिक्यूल, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई आयन नहीं होगा, कोई नॉन पोलर मालिक्यूल नहीं होगा, सिर्फ डायपोल मोमेंट दो पोलर मालिक्यूल्स या डायपोल्स के बीच में ही बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, HCl, H2O या HF या अमोनिया, इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये कुछ पॉइंट्स हैं, भले आप इनको सेव कर लें, स्लाइड्स में बच्चों को दिखा रहा हूँ। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, मगर है नोट्स, आपको काम आएंगे, भले आप यहाँ से पढ़ें। अगर कोई चीज़ आपको बेहतर लग रही नहीं लग रही तो आप उसको नोट डाउन कर लें। तो पोलर मालिक्यूल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एंड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एंड। A separation of the charge is called dipole. Consider the polar molecule like HF। जैसे मैंने आपको कहा, फ्लोरीन का 4 है, हाइड्रोजन 2.1 है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वो सेम चीज़ें मैंने यहाँ पे रिपीट की हैं, मगर नोट्स भी होने चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए। समझने के साथ हमें याद करने के लिए कोई मटेरियल चाहिए, तो ये मटेरियल आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कि आप इनको भले देखें, सेव कर लें। ये पोलर मालिक्यूल, ये पोलर मालिक्यूल, पोलर मालिक्यूल, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, पोलर मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल पोलर मालिक्यूल, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। हाँ, हम इसे सिर्फ HCl के अंदर जो हो रहा है ना, ये सिर्फ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, जबकि यहाँ पे पानी के अंदर जो है ना, ये डायपोल डायपोल फोर्सेज भी हैं। इसका एक स्पेशल नाम रखा है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो इसके बाद जो कमिंग लेक्चर मेरा होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायपोल डायपोल फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहेंगे, इसे हम सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स कहेंगे। क्यों? कि यहाँ पे एक एटम हाइड्रोजन नहीं है, एक कार्बन है और दूसरा क्लोरीन। तो इस मालिक्यूल का कार्बन इस मालिक्यूल के क्लोरीन के साथ डायपोल डायपोल फोर्स बना रहा है। इस डायपोल डायपोल फोर्स को हम सिर्फ कहेंगे डायपोल डायपोल फोर्स, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। क्यों? कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन यूज़ नहीं हो रहा। तो बाय द सेम वे यहाँ पे कार्बन विद ऑक्सीजन, ये सिर्फ डायपोल डायपोल फोर्स है। हाँ, यहाँ पे इस मालिक्यूल का हाइड्रोजन इस मालिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, ये तो डायपोल डायपोल फोर्स है, मगर इसका स्पेशल नाम हमने रखा है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर बात आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल सरफराज विजन। और कुछ और भी बातें हैं डिटेल में जो मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करूँगा, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह कहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये भी है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस नेचर ऑफ द बॉन्ड पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे मेथनॉल और इथेन है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। पोलर के बीच में अगर बॉन्ड्स बनेंगे तो उनकी पोलरिटी ज़्यादा होगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो थर्मोडायनामिक टर्म्स होते हैं, उन सब के वैल्यूज़ डिपेंड करते हैं किस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। एक बात चीज़ मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जिन मालिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे कहूँ HCl
HBr और HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। इन तीनों की स्ट्रेंथ, पावर, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। एक बात यहाँ पे याद करें, जैसे HCl क्लोरीन का है 3, इसका 2.1, ब्रोमीन का है 2.8, इसका है 2.1, वही सेम। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5, इसका है 2.1। तो 3 में से 2.1 माइनस करो तो ये हो जाएगा 0.9, और इसी तरीके से 2.8 में से माइनस करो 2.1 तो ये हो जाएगा 0.7, और इसी तरीके से 2.5 में से 2.1 माइनस करो तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 0.4। तो देखो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीज़ें कम होगी। हाँ, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, या विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर, या विच डायपोल डायपोल फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर। एक इस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, तो आप इस तरीके से विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है बाबा। अब कमिंग लेक्चर जो हमारा होगा दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।